कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी नहीं होती, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया है। AIMPLB ने इस बिल को वापस लेने की मांग की है, तो वहीं केंद्र सरकार के नेताओं ने साफ कर दिया है कि ये देश कानून के हिसाब से चलेगा। बता दें कि माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा बजट सत्र के दूसरे भाग में वक्फ विधेयक संसद में पेश कर सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल होते हैं। ओवैसी के पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों ने नारे तकदीर के नारे लगाने शुरू कर दिए और इसके अलावा ओवैसी ने क्या कुछ कहा उसे सुने। कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी, जो आपने जैसा भी कहा, कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे, हिंदू पे, मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सरकार वही चाहती है ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। अरे भाई, पासमानदा मुसलमान का, आपका एक मुसलमान का MP नहीं है? बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक MP को नहीं बना सकते? लोकसभा में कितने MP है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मंत्री हैं बताओ, मिनिस्टर हैं? आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर ये मुहिम, सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? बता दें, इस प्रदर्शन में कई अन्य मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के अधिकार को प्रभावित कर सकता है और इसे तुरंत ही वापस लिया जाना चाहिए। बहरहाल, अब वक्फ विधेयक वापस होता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे माहौल और भी गंभीर होता जा रहा है। अब सरकार इससे निपटने के लिए क्या एक्शन लेती है तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com।